प्रशासन फायसागर बचाओ, फायसागर बचाओ, फायसागर बचाओ, निगम प्रशासन। International brands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. आज नगर निगम के हम सब पार्षद इस बात को लेकर धरने पे बैठे हैं कि जो फायसागर का है इन्होंने अपनी मर्जी से टेंडर कर दिया, जबकि हमेशा ये होता है कि कोई भी किसी भी बड़ा टेंडर किया जाता है, जैसे मान लीजिए दौलत बाग का किया था पिछली बार, उसको पहले जीसी में लाए थे। जीसी में लाने के बाद उसके ऊपर डिस्कस होता है हर चीज़ के ऊपर कि भाई किसको कितने में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और डिस्कस किया नहीं इन्होंने। और उससे पहले इन्होंने नगर निगम ने अपनी साजिश षड्यंत्र रच के भ्रष्टाचार करके इसमें और उसको सीधे सीधे दे दिया। तो हम लोग इस बात के लिए बैठे हैं कि भाई पार्षद किस लिए, सब लोगों से डिस्कस होनी चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी अगर नगर निगम की है तो वो सारे ट्रस्टी है पार्षद, और ट्रस्टी की बिना मर्जी के आप कमिश्नर और मेयर कुछ भी डिसीजन कैसे कर सकते हो, इस बात का धरना देने के लिए बैठे हैं। और अब इस तरह से अगर ये अपनी हरदर्मिता दिखाएंगे तो हर मुद्दे पर पार्षद इस धरने पर बैठेगा और हर काम इनसे करवाना ही पड़ेगा। ऐसा है। दो तीन चीज़ें। सबसे पहले तो आप सोचिए कि एक प्रक्रिया है निगम की जो बोर्ड के निहित होती है, और जो बोर्ड डिसीजन पास करता है सर्वसम्मति से उसको लागू किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग आपकी बात करेंगे फायसागर की, जिस तरीके से इन लोगों ने औने पौने दाम पे उसको ठेके पे दे दिया जो कि बोर्ड से पास नहीं हुआ। दूसरी चीज़ यूज़र चार्ज बीजेपी सरकार ने लागू किया गत। उसके पश्चात इन्होंने बोर्ड ने, उसी समय का तत्कालीन बोर्ड जो था उसने उस यूज़र चार्ज को लागू होने से रोका। उसके बाद जो जीसी हुई थी गत, उस जीसी के अंदर इन्होंने क्या किया, बीजेपी के पास बहुमत था, इन्होंने अपनी मर्जी से जिस तरीके से बीजेपी का उस दिन की जो जीसी हुई सबको सर्वविदित है किस तरीके से इन्होंने उस जीसी के अंदर इस यूज़र चार्ज को पूरे शहर पे लागू कर दिया। आज हम धरना दे रहे प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन का क्या है, यूज़र चार्ज को अपने हिसाब से लागू कर रहा है। कुछ दिन पहले हमको अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा कि इन्होंने प्रकाशित किया अखबार के अंदर, और उसके अंदर इन्होंने जो बोर्ड ने पास करी थी निर्धारित राशि उसको अलग अलग तरीके से पेश कर दिया। हम लोग इस आज से क्रमवार इस धरने को आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन का रूप देंगे। आने वाले समय में सीएम साहब से मिलेंगे, रघु शर्मा जी से मिलेंगे, और जहाँ तक रहेगी यूज़र चार्ज को हटवाने के लिए पूरे पार्षद धारीवाल जी से मिलेंगे, पार्षद सारे और निर्दलीय पार्षद जो हमारे साथ में इसको आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। हम लोग इसलिए धरने पर बैठे हुए हैं, फायसागर में एक वाटर एक्टिविटी ये करने जा रहे हैं। पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन नगर निगम का ये नियम है, ये संविधान है कि जब भी आप लोग नगर निगम में कोई नई चीज़ करते हो तो उसका प्रस्ताव साधारण सभा में पास होता है। तो उसको साधारण सभा में नहीं लेकर और अपने जो मिलने वाले लोग हैं उनको महापौर जी ने, आयुक्त जी ने और जो प्रशासन है इसने पूरा मिलकर कोई ऐसा निविदा निकाली, उसको निरस्त करने के लिए हम धरने पर बैठे हैं। और दूसरी बात, आज मैं अजमेर शहरवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आप लोगों को बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। यूज़र चार्ज जिस तरीके से बढ़ रहा है, व्यापारी हो, और अब तो बोल रहे घर घर से हम लोग वसूल करेंगे। अरे आपके घर की खेती है क्या? नगर निगम आपको इसलिए, नगर निगम संस्था इसलिए है ताकि आप शहरवासियों को राहत प्रदान करें। अरे ये आप लोगों की खेती, आप पब्लिक को लूट रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। पार्षद आपको शिकायत देते हैं तो ये बीच में अधिकारी पैसे खा जाते हैं, उसमें पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं। तो ये आज शहर को चेताना चाहते हैं हम लोग कि आपको एकजुट होना पड़ेगा, और इस नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ में आज ये जो समस्त पार्षदगण खड़े हैं इनके साथ पब्लिक भी खड़ी है, और ये एक बड़ा जन आंदोलन बनकर तैयार होगा। और महापौर जी को और आयुक्त साहब को ये ध्यान में लेना चाहिए कि आपको पब्लिक को राहत देनी है, ना कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाकर टेंडर देने। ये सब गलत काम यहाँ नहीं चलेंगे। जीसी में आपको आना पड़ेगा और जीसी में बात करनी पड़ेगी, यही पार्षदों की मांग है, और इसी के लिए हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। कवि लोकेश, देखिए, नगर निगम प्रशासन की जो हठधर्मिता है और बिना ट्रस्टियों को जो हम पार्षद हैं उनको विश्वास में लिए, जबकि राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि नगर निगम से स्थायी निकाय नगर निगम की जो संपत्ति है उसके विरुद्ध कोई नया काम किया जाए, उसको चौकूज उसमें रद्दोबदल किया जाए, तो सभी ट्रस्टियों को, सभी पार्षदों से सदन में उसकी चर्चा करके उनको विश्वास में लेके किया जाए। लेकिन निगम प्रशासन द्वारा बिल्कुल हठधर्मिता अपना रखी है। किसी पार्षद से, किसी से भी किसी तरीके की सुझाव नहीं लिए जाते हैं। और चूँकि अब जो फायसागर में जब इन्होंने इस तरीके से ठेका लेकर के जो संपत्ति में प्रथम बार ठेका दे रहे हैं, तो इस संबंध में भी इनको साधारण सभा में रख करके पहले हमसे अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन ये क्या है कि पिछले कुछ समय से निगम में परंपराएं चल रही है। आज आप देखो पटेल स्टेडियम को, जो स्मार्ट सिटी को पटेल स्टेडियम में काम हो रहा है, या अन्य हमारी
संपत्तियों में काम हो रहा है, उसकी हमारे साधारण सभा से अनुमति नहीं है। तो इन लोगों ने देखा कि अनुमति की क्या ज़रूरत है, तो इस संबंध में कि ये लोग जागें और नियम से काम करें। आज हम सभी पार्षद मिलकर के यहाँ धरना दे रहे हैं और इस संबंध में ये नहीं मानेंगे तो आगे भी और आगे लंबी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज नगर निगम के समस्त पार्षदगण, जिसमें कांग्रेसी, निर्दलीय और समर्थित पार्षद भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और मुद्दा ये है कि जो फाय सागर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जो टेंडर जारी किया गया है, ये नियम विरुद्ध है। चूँकि जब भी निगम की ओर से कोई नया टेंडर जारी होता है तो उसकी स्वीकृति सबसे पहले जीसी में साधारण सभा जो होती है उसके अंदर ली जाती है। समस्त पार्षदगण चूँकि ट्रस्टी हैं निगम के, तो उनकी देखरेख में ये टेंडर होना चाहिए, परंतु आनन फानन में कुछ अधिकारियों ने अपनी एकजुटता और अपना मिली भगत करते हुए व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के कारण ये टेंडर दे दिया गया है। दूसरी चीज़, जो टेंडर की जो शर्तें हैं वो देखिए आप, इंग्लिश में दी गई है सारी, तो आम आदमी, जो ठेकेदार है, जो कम पढ़ा लिखा ठेकेदार है, वो तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, और समझ ही नहीं पाएगा तो वो टेंडर भरने में दिलचस्पी नहीं रखेगा, तो व्यक्ति विशेष को सीधा सीधा टेंडर जाएगा। और टेंडर की जो राशि रखी है वो भी बहुत कम रखी है, और जबकि फाय सागर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी तो बहुत संख्या में अजमेर शहर के नागरिक वहां पहुंचेंगे और उसका फ़ायदा निगम को होना चाहिए, परंतु अधिकारी मिलीभगत करके व्यक्ति विशेष को ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। ईश्वर राजौरिया, पार्षद। विगत दिनों नगर निगम अजमेर ने फाय सागर में बोट और पैराग्लाइडिंग का ठेके की निविदा निकाली थी। उस निविदा में इस तरह की शर्तें लगा दी गई कि जो आम आदमी, आम ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिर्फ उसमें कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए ऐसी शर्तें लगा दी गई थी। हमने उसके विरोध में, वह हमारा ये कहना था कमिश्नर को कि भाई ये जीसी में पहले प्रस्ताव पास कराइए, उसके बाद आप उसको लगाइए, ये उस संबंध में। और दूसरा, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हम उसके खिलाफ कांग्रेसी व निर्दलीय पार्षद धरने पर। आज अजमेर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और निर्दलीय पार्षदों ने जो निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ा जा रहा है, एक तरह से हर काम ये अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम धरने पे बैठे हैं। हम मांग करते हैं कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो सभी पार्षदों को और सभी को अवगत कराया जाना चाहिए। ये अपनी मनमर्जी से, तो साधारण सभा का तो नाम होता है लेकिन मनमर्जी सभा होती है, उसमें ये अपनी इच्छा अनुसार 2 मिनट में सारे प्रस्ताव पास कर देते हैं। किसी प्रस्ताव पे चर्चा नहीं होती है। यूडी टैक्स को यूजर चार्ज को लेके भी जो राज्य सरकार ने आदेश दिए थे उसको वर्गीकृत करके चर्चा करनी चाहिए थी, जिससे आम लोगों को सहायता मिलती, मदद मिलती। उसका हम विरोध कर रहे हैं और उसमें वर्गीकरण के लिए मांग करते हैं।